जाते। लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक साइंटिस्ट थे, एक पेंटर थे, मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, इन्वेंटर थे, हार्मोनिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे और एक स्किल्ड मैकेनिक थे। इसके अलावा भी उन्हें एनाटॉमी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, इन सब का बहुत ज्ञान था। आज आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसे फैक्ट जानोगे जो आपको सच में हैरत में डाल देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने कुछ चीज़ों का आविष्कार 1500 ईस्वी की शुरुआत में ही कर दिया था। असल में उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रिपीटिंग राइफल, टैंक, और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले झूलता पुल, पैडल बोट, मोटर कार, कॉन्टैक्ट लेंस, इन सभी को डिज़ाइन किया था। ये बात हैरान कर देने वाली है, इतना कुछ करने वाले दा विंची अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें पढ़ने लिखने के अलावा किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। कहा जाता है दा विंची ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दबे हुए शव को खोदकर निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था। आज से 500 साल पहले ही दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। लियोनार्डो दा विंची एक एम्बिडेक्स्ट्रस थे। वे अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वह एक ही टाइम पर एक हाथ से लिख सकते थे और साथ ही साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं। अगर उनका लिखा किसी को पढ़ना था तो उस बुक को शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था। 1994 में माइक्रोसॉफ्टवेयर के फाउंडर बिल गेट्स ने दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। ये बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। दा विंची ही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए होता है, हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा फैलता है। यही वजह है हमें दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दा विंची को जो भी बात जानने को मिलती उसे वह फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्रों में उतार देते थे। यदि वह किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसा चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके ही सामने बैठा हो और कुछ कह रहा हो। लियोनार्डो दा विंची आज से 500 साल पहले जन्मे थे, फिर भी उस समय में उन्होंने जानवरों पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए संघर्ष किया। वे कहते थे अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच, इंसान क्रूरता में सबसे आगे है और दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लाते थे ताकि उन्हें वे आज़ाद कर सके। दा विंची की 2 पेंटिंग जो काफ़ी फेमस है। मोनालिसा, इस पेंटिंग को कौन नहीं जानता है। इस पेंटिंग पर मैं एक अलग सा वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि यह एक ऐसी पेंटिंग है जिसे केवल एक ही लाइन पर बयान नहीं किया जा सकता। और दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ने से पहले आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। यह तस्वीर
मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च के एक दीवार पर चित्रित है। यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली पेंटिंग में से एक है। वर्तमान में दा विंची की 20 से भी कम पेंटिंग मिलती है और उनमें से भी कुछ अधूरे हैं। द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने पर पता चलता है खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली देने के कई वर्षों बाद तक मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। यह जीसस के टाइम पर थी ही नहीं तो उसे भला वह कैसे खा सकते हैं। दरअसल दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस बहुत कॉमन डिश था, इसलिए दा विंची ने इसे पेंटिंग पर बना दिया। किंग फ्रांसिस जो विंची के अच्छे दोस्त थे, लियोनार्डो ने 2 मई 1519 में इन्हीं के बाहों में अपना दम तोड़ा था। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है। मेरा काम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया चीज़ जाना हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।